पिछले वीडियो में हमने बताया कि औरतों में जो 7 स्किल्स होती हैं वो सातों की सातों स्किल्स उस लेवल की होती है जिस तरह से मछली को पैदा होने से भी पहले तैरना आता है। इसलिए चाणक्य जी कहते हैं, अगर आप एक आदमी हो तो जब तक आप औरत के सामने रहो हमेशा अपनी औकात में रहो। इस वीडियो में हम 5 पॉइंट्स के द्वारा औरतों के बारे में जानेंगे जिनसे आप बहुत प्रेम करते हो। तो आइए जानते हैं। पहला पॉइंट, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि एक आदमी को औरतों से ना तो बहुत ज़्यादा दूरी बनाकर रखनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा निकटता बनाने की कोशिश करें। इस चीज़ को ज़रा इस तरीके से समझते हैं। देखिए, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए कि अगर किसी लड़की ने आपसे ज़रा सा हंसकर बात कर ली तो आप अंगूठी लेकर ही पहुंच गए और अगर उसने मना कर दिया तो आप चाकू लेकर पहुंच गए। देखिए, इस चीज़ को आप ज़रा सा ऐसे समझ कर देख लीजिए कि अगर आप ये चाहते हैं कि किसी लड़की से बात करते समय आपसे कभी भी कोई गलती ना हो तो आप बस केवल इतना कर लीजिए कि जब भी आप किसी लड़की से बात करें आप उससे उतनी ही बात कीजिए और उसी तरीके से बात कीजिए जिस तरीके से आप अपने बड़े भाई के साथ बात करते हैं। तो आइए जानते दूसरा पॉइंट। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि वो इंसान जो प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ता है या फिर वो इंसान जो प्यार मोहब्बत की वजह से शादी कर लेता है उससे बड़ा बेवकूफ़ और कोई भी नहीं होता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि शादी करने की कुल मिलाकर 3 वजह होती हैं, जिसमें से सबसे पहली वजह होती है संतान की प्राप्ति। दूसरी वजह होती है इस तरह की संतान की प्राप्ति जिसमें संस्कार भी हो और जो हमारे काम भी आए। और तीसरी वजह होती है कॉन्टैक्ट्स बनाने के लिए। तो आइए जानते तीसरा पॉइंट। दूसरे पॉइंट में दी गई तीनों वजह को समझिए। जब हम शादी करते हैं तो बच्चे आम तौर पर हो ही जाते हैं। ज़रूरत असल में इस बात की रहती है कि आपकी पत्नी जो है उसमें इस तरह के संस्कार होना चाहिए कि वो आपके बच्चों को इस तरह के संस्कार दे सके ताकि वो आगे चलकर आपका नाम रोशन कर सके, या ज़्यादा नहीं तो कम से कम आपके काम तो आ ही सके। और अगर ऐसा नहीं है तो आपका परिवार चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो और आपके संस्कार चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, आपका परिवार बर्बाद हो जाएगा। तीसरी वजह थी कॉन्टैक्ट्स बनाना, यानी जब आप शादी करें तो आपको इस बात पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि उस परिवार में शादी करने से आपकी शक्ति बढ़नी चाहिए। अगर ये तीनों की तीनों चीज़ें आपको प्रेम विवाह करने से मिल रही है, आप अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दीजिए। अगर नहीं मिल रही तो सिर पर पैर रखकर भाग लीजिए। चौथा पॉइंट, काफ़ी सारे लोग जो है वो इस तरह की सोच रखते हैं कि पत्नी जो है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होनी चाहिए, पर इस चीज़ के बारे में आप ज़रा सा खुद सोच कर देखिए। अगर पत्नी केवल सुंदर ही है पर उसमें बात करने की तमीज़ नहीं है, हमेशा नीचा ही दिखाती रहती है, गुस्से में रहती है, कड़वा बोलती है, कलह करती है, एक तरफ अगर चरित्र की भी अच्छी नहीं है तो देखिए बाकी की किसी भी क्वालिटी का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। ये जितनी भी बातें कही गई हैं इनका प्रमुख श्लोक भी देख लीजिए। विवादशीला स्वयनात् चोरिणी परानुकूलम पति दोष भाषणी अग्रशिनी अन्य ग्रह प्रवेशिनी भार्याम त्याजे पुत्र 10 प्रसूति काम। यानी वो जो हमेशा बहस करती रहती हो, वो जो केवल अपने फायदे के बारे में ही सोचती रहती हो, वो जो ऐसी बात करती है जिससे हमारा नुकसान होता हो, वो जो अपने पति की बुराई दूसरों के सामने करती हो, वो जो अपने पति और बच्चों से पहले अपने आप को या अपने परिवार को रखती हो और वो जो अपने पति के घर को छोड़ दे। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर इन 6 में से एक क्वालिटी भी आपकी पत्नी में हो तो फिर उसको छोड़ देना चाहिए, भले ही चाहे उससे 10 पुत्र पैदा हुए हो। ऐसा क्यों करना चाहिए? ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि वो इंसान जिसकी पत्नी इनमें से कोई एक काम भी करती है तो उसके पति का खून उबलता नहीं है, ऐंठता रहता है। और चाणक्य जी के हिसाब से पत्नी जो है वो असल में इस तरह की होनी चाहिए और बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए जिससे दिल, दिमाग, शरीर और आत्मा को सुकून मिले। 5वां पॉइंट, सवाल ये उठता है कि हम इस बात को किस तरह से मालूम कर सकते हैं कि हमारी पत्नी में या फिर हमारी होने वाली पत्नी में अच्छे संस्कार हैं या नहीं हैं, या फिर वो हमसे वाकई में प्रेम करती है। कहीं ये सब कुछ केवल दिखावा तो नहीं है, क्योंकि एक तरफ तो ये बात भी कही जा रही है कि सातों की सातों स्किल्स उनको वैसे ही आती है और दूसरी तरफ ये बात भी कही गई है कि हमेशा अपनी औकात में रहना चाहिए। तो फिर ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमें ये दोनों की दोनों चीज़ें मालूम भी चल जाए और वो तरीका जो हो वो उस तरह का हो जिसकी कोई काट ना हो। और देखिए, इस बात को जानने का सबसे सही तरीका ये होता है कि आप पूरे 1 साल तक इस बात का दिखावा करते रहो कि आपकी हालत एकदम फटी हुई है और आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं,
इस चीज को भी समझिए कि ये जो साल भर वाली बात मैंने कही है, ये तो अग्नि परीक्षा हो गई। आप इस बात को केवल एक बार बोलकर देख लीजिए और आपके पैसे के, मोहब्बत के और दोस्ती के सारे कंसेप्ट एक बार में क्लियर हो जाएंगे और आप इस तरीके को अपने दोस्तों पर भी एक बार आजमा कर देख लीजिए। पूरा 1 साल बीत जाने के बाद आपके पास बस केवल उतने ही लोग बचेंगे जो काम के होंगे। इस चीज को भी समझिए कि जो ये तरीका बताया गया है, इस पूरे प्रोसेस को 5 साल पहले फॉलो करके देखा गया था और ये बात मैं आपको अपने अनुभव से बता सकती हूँ कि इस तरीके की कोई काट नहीं है। अब देखिए, ये तो हो गई उन औरतों की बातें जिनसे हम प्रेम करते हैं। अब जरा सा ये भी समझ लीजिए कि हमें उन औरतों से किस तरह का व्यवहार करना चाहिए जिनसे हमारी जान पहचान वाले या बिना जान पहचान वाले प्रेम करते हैं। और देखिए, इसका सीधा और सबसे आसान तरीका ये है कि आपको उन सभी औरतों को अपनी माँ के समान मान लेना चाहिए। दूसरी चीज, आचार्य चाणक्य ये कहते हैं कि सामने वाला आपका चाहे कितना भी सगा क्यों ना हो, पति पत्नी के बीच में या फिर पति पत्नी के मामलों में कभी भी नहीं बोलना चाहिए। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि आपका कोई दोस्त आपके पास आता है और आपके सामने अपनी पत्नी की या तो बहुत ही ज्यादा तारीफ करने लगता है या फिर बहुत ही ज्यादा बुराई करने लगता है। तो अगर सामने वाला अपनी पत्नी के बारे में बात कर रहा है तो आपका काम कुल मिलाकर चुपचाप सुनने का ही रह जाता है। ना आपको हाँ बोलना चाहिए, ना ही ना बोलना चाहिए, और ना आपको हाँ में सिर हिलाना चाहिए, ना ही आपको ना में सिर हिलाना चाहिए। ऐसा क्यों? अगर सामने वाला तारीफ कर रहा है और आपने भी थोड़ी सी तारीफ या थोड़ी सी बुराई कर दी तो आगे चलकर आपकी इमेज खराब हो जाएगी। अगर सामने वाला बुराई कर रहा है और आपने भी थोड़ी सी बुराई या थोड़ी सी तारीफ कर दी, आगे चलकर आपकी इमेज खराब हो जाएगी। और अगर आपने ये कहा कि यार इन सब मामलों में मुझसे मत पूछा करो, तो भी आपकी इमेज खराब हो जाएगी। इसके अलावा अपने दोस्त की पत्नी, अपने भाई की पत्नी, अपनी पत्नी के भाई की पत्नी और अपनी पत्नी की बहन, ये सब आचार्य व्यवहार में अभिवादन इनकी सीमा होती है। यानी अगर रिश्ते में बड़ी है तो नमस्ते भाभी जी, और अगर छोटी है तो नमस्ते बेटा। इसके अलावा दूसरी बात और कुछ भी नहीं की जाती। और अगर ये कभी आपसे कुछ मजाक करती भी है तो आपको केवल बेवकूफ़ों की तरह मुस्कुराते रहना चाहिए। तीसरी चीज, अगर 2 औरतें बात कर रही हैं या बहस कर रही हैं, आपको वहां से चले जाना चाहिए। और अगर आप नहीं जा सकते तो आपको बहरे बन जाना चाहिए। और अगर हाथापाई की नौबत आ जाए तो अपनी औरत को बचाते हुए उसे लेकर चले जाना चाहिए। अब आखिरी चीज देखिए, आदमी जो है औरत के बिना अधूरा है और इसीलिए आदमी के लिए औरत से बढ़कर कोई ताकत नहीं हो सकती और औरत से बढ़कर कोई कमजोरी भी नहीं हो सकती। और इसीलिए अपनी पत्नी के रूप में अगर आपने सही औरत का चुनाव किया तो वो आपकी ताकत को लाखों गुना बढ़ा देती है, परंतु अगर आपने गलत औरत का चुनाव कर लिया तो वो आपकी ताकत को लाखों गुना कम कर देती है। और इसीलिए आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि वो आदमी जो इन सभी बातों पर गहराई के साथ विचार करते हुए अपनी पत्नी का चुनाव समझदारी के साथ करता है, तो वही और केवल वही इस संसार में अपनी कोई स्थिति बना पाता है। कमेंट कीजिए और मुझे ज़रूर बताइए कि इन दोनों वीडियो पार्ट में सबसे अच्छा सूत्र या सबसे अच्छा श्लोक या फिर सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन आपको कौन सा लगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।